कहानी के शुरुआत में हमें जेफ नाम के आदमी को अपने बोट पर दिखाया गया, जहां वो और उसके साथी जंगल से सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का बिजनेस किया करते थे। और इस बार ये सभी सांपों को पकड़ने के लिए ऐसी खतरनाक जगह पर जाने के लिए निकले हुए थे, जहां के बारे में कहा जाता है कि वो जगह पूरी तरह से कर्स्ड है। उसी जगह पर जहां अभी ये लोग जा रहे हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, जिसका नाम क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था, जो किसी भी जीव जंतु को बहुत ही आसानी से अपना शिकार बनाकर उसे खा जाता था। यहाँ तक कि उसके पास अपने ही जैसे एनाकोंडास ही क्यों न दिखाई दे दें। बहुत ही टाइम के बाद ये लोग अब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। जेफ का कैप्टन साथी जेफ से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, क्योंकि ये सभी के सभी एक बहुत ही बड़ी रिस्क लेने जा रहे थे। यहाँ पर वे और उनकी बोट बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। जेफ भी पैसे निकाल कर उसे दे देता है, लेकिन इस बार गलती से पैसे उससे नीचे गिर गए। जब पैसों को उठाकर सीधा हुआ तो अचानक से जेफ ने उसके गले में अपना नाइफ स्टैब करते हुए उसे मार दिया, उसी चाकू से। फिर जेफ ने उसके गले को काटकर पानी में फेंक दिया, ऐसे जैसे वो किसी के लिए चारा डाल रहा हो। यही चीज उसके बाकी के साथी भी देख रहे थे। यहाँ पर जेफ उससे कहता है कि मुझे धोखेबाज बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग इसके बाद आगे बढ़ने लग गए। जंगल के रास्ते में इन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। यहाँ एक ऐसी मूर्ति थी जिसके ऊपर बहुत ही सारे अपने फन फैलाए हुए सांप बने हुए थे। यह देखने के बाद जेफ कहने लगा कि तो आखिरकार क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच ही थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे छोटे बड़े सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे। जल्दी जल्दी से वो उन्हें अपने बैग्स में भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेफ उस बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा के तलाश में अपनी गन को लेकर निकल पड़ता है। इन तीनों में से उनका एक साथी जब सांपों से भरे हुए थैले को वापस अपने बोट में रखने के लिए आया, तो उसने देखा कि वहीं उनके कैप्टन साथी की सर कटी हुई लाश पानी में दिखाई दे रही थी। वो वहाँ उस जगह पर खड़ी हुई थी। इस आदमी को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लाश देखते ही देखते दोबारा से पानी में डूब गई कि तभी अचानक से तैरते हुए कोई अजीब सी चीज उसकी तरफ आने लग चुकी थी। बौखलाते हुए ये आदमी जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रह गईं, क्योंकि एक बड़ा सा एनाकोंडा अब उसे दबोच चुका था। एनाकोंडा उसके हड्डियों को तोड़ते हुए उसे खाने ही वाला था कि अचानक सीन को काटकर हमें जंगल में उसके दूसरे साथी को दिखाया गया। यह साथी किसी अजीब सी आवाज को सुनकर एकदम से सनसना गया। असल में उसने उसी बड़े से एनाकोंडा के बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो बड़ा सा एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ा, तो उसके पेट को देखकर साफ साफ पता चल पा रहा था कि उसने किसी इंसान को निगला हुआ है। इससे पहले कि ये आदमी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग पाता, एकदम से उसके सामने उसकी साथी की लाश लटक जाती है, जिसके ऊपर अजीब सा चिपचिपा लिक्विड जैसा कुछ लगा हुआ था, क्योंकि एनाकोंडा ने उसके साथी को अपने मुंह से बाहर उगल दिया था। पहले वाले आदमी को फेंककर ये एनाकोंडा इस वाले आदमी को पकड़कर लपेटने लग गया। पेड़ों के साथ लगाकर वो उसके हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है और फिर उसे भी खाने लग जाता है। दूर खड़ा हुआ जेफ अपने दोस्त का निवाला बनते हुए देख रहा था और वो काफी खुश हो रहा था। वो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे यह सब उसके मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। दरअसल वो तो इसी एनाकोंडा को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इसीलिए वो अपनी गन से उसे बेहोश करने ही वाला था कि अचानक जंगल की सभी जानवर शोर मचाने लग जाते हैं, जिनकी आवाज को सुनते हुए यह बड़ा सा एनाकोंडा यहाँ से भाग जाता है। सीन को काटकर दूसरी तरफ हम बैलियंग नाम के एक आदमी को देख पाते हैं। बैलियंग अपने साथियों के साथ एक सर्कस में काम करता था, लेकिन यह सर्कस बंद हो जाने की वजह से उसी सर्कस के मालिक से यहाँ के सभी आर्टिस्ट को ऊंची दामों पर खरीद लेता है, क्योंकि वो इन सभी आर्टिस्ट को अपने साथ थाईलैंड ले जाकर वहाँ अपनी जगह एक नई सर्कस खोलना चाहता था। यह अब सभी एक नदी के रास्ते से होते हुए थाईलैंड जाने का प्लान करते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ही इन्हें एक लकड़ी के कुछ मलबे की वजह से आगे जाने का रास्ता बंद नजर आता है। उनका कैप्टन चाहता था कि ये सभी अपना रास्ता चेंज कर लें, लेकिन इस तरह से थाईलैंड पहुँचने में इनको बहुत ही टाइम लग जाता। बैलियंग कैप्टन को धमकी देने लगा कि चाहे जो भी हो, हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वहां पर हमारा शो है और मैं उनसे पैसे एडवांस ले रखा हूं। अगर हमने शो को नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है कि फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि हम उन सारी चीजों को डायनामाइट से उड़ा दें। बिना ये बात जाने की उनकी इस काम से उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ सकता था। ये लोग डायनामाइट से उस सारे मलबे को उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो चुका था, लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे सांप की बारिश उनकी बोट पर होने लग चुकी थी, क्योंकि उन मलबे में बहुत सारे तरह तरह के सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग छुपने की कोशिश में लग जाते हैं, जबकि बहुत से लोग बुरी तरह सांपों में घिरे जा चुके थे। इनकी एक साथी लैन यहाँ पर होशियारी दिखाती है और एक प्रेशर वाले पाइप के जरिए इस सभी सांपों को अपने शिप से नीचे धकेलने में कामयाब हो जाती है।
लेकिन तभी उसी टाइम अचानक से बाथरूम का छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप बैलियंग के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि बाथरूम के अंदर छुपा हुआ था, जिनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरकर किनारे तक पहुंच गया। लेकिन उसकी बुरी किस्मत यहाँ पर भी एक किंग कोबरा उसके ठीक सामने आ चुका था। इससे पहले कि वो उसे डंस लेता, कोई अचानक से उसके ऊपर पैर मारते हुए उसे कुचल देता है। पता चला कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था, जिसने बैलियंग की जान बचा ली थी। इसीलिए बैलियंग उसे अपने शिप पर लेकर आता है। जेफ सभी को बताने लग गया कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से वो यहाँ इसी जंगल में फंस गया। यहाँ अचानक इनका एक साथी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। जब जेफ करीब जाकर उसके कान में देखा और वो अपनी उंगली पर कट लगाते हुए वो उस आदमी के कान के पास लेकर जाता है, तो हम देखते हैं कि अचानक उसके कान में से एक सांप का छोटा सा बच्चा निकलकर जेफ के हाथ को काटते हुए बाहर आ चुका था। उसके काटने से जेफ को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इस सांप को उठाकर पानी में फेंक दिया। यह सारी चीज यहाँ खड़ी लैन नोटिस कर चुकी थी। लैन खुद भी एक स्नैक एक्सपर्ट थी। वो जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून करने के लिए इंसान को बहुत सारे सांपों का जहर अपने शरीर में डालना पड़ता है, और यह चीज वो बैलियंग को भी बताते हुए कहने लग गई कि जेफ इंसान कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो कैसे उसके हाथों पर उस जहरीले सांप ने काटा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। वो चाहता था कि कैप्टन अपनी बोट को उसके बताए हुए नक्शे के मुताबिक एक जगह पर लेकर चले, जिस जगह के बारे में सुनते ही यह कैप्टन जेफ पर गन पॉइंट कर देता है और कहने लगा कि अगर दोबारा से एक भी बार वहाँ जाने की बात की तो मैं तुम्हें इसी गन से तुम्हारा सर को ही उड़ा दूंगा। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि वो जगह कर्स्ड है? यानी कैप्टन भी उस क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। उसकी सारी बातें सुनकर जेफ फिलहाल के लिए तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके जाते ही यहाँ कैप्टन जो अब फिशिंग कर रहा था, उसकी फिशिंग स्टिक अचानक कोई नीचे से जोर से खींचता है, जिसके खींचने पर कैप्टन खुद पानी में गिर गया। दरअसल यह पूरा का पूरा जाल जेफ ने ही कैप्टन को मारने के लिए ही लगाया हुआ था। वो कैप्टन को अपने जाल में फंसा चुका था, अपने उसी जाल में जिसमें उस एनाकोंडा को पकड़ना था, और कैप्टन एनाकोंडा के लिए चारे का काम कर रहा था। इस तरह से अचानक कैप्टन का गायब हो जाना लैन को शक में डाल दिया था। उसे अच्छे से पता था कि यह सब जेफ का काम हो सकता था। जेफ से पूछने लग गई कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ उसकी बातों को यह कहकर टाल दिया, यह जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब हो जाना बहुत ही आम बात है। कि तभी एकदम से इन सभी को पानी में हलचल महसूस होने लग गई। सभी पूछने लग गए कि यह अजीब सी आवाज कैसी है, और जेफ बताता है यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है। दिखाया गया कि नदी के गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ का फिशिंग स्टिक जोर से नीचे की तरफ खींचने लग गया, जिसे जैसे ही वो फोल्ड करने की कोशिश की तो एनाकोंडा सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए इनके सामने आ गया। इतना बड़ा खौफनाक एनाकोंडा देखकर सभी सदमे में आ चुके थे, काफी डर चुके थे। जेफ ने जिस रस्सी को पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने जोर लगाकर उसी रस्सी के जरिए जेफ को भी पानी के अंदर खींच लिया। अब वो एनाकोंडा जेफ को पकड़कर इधर उधर पटकने लग चुका था। जेफ भी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने आप को बचाने के लिए तैरते हुए इसी नदी में मौजूद एक छोटी सी बोट पर चला जाता है। फिशिंग वायर भी उसने इसी बोट के साथ बांध ली हुई थी, और अब अपनी जान बचाने के लिए वो पानी के अंदर एनाकोंडा के शरीर पर एक नुकीली रॉड से हमला कर देता है। इस हमले से एनाकोंडा को मारा तो नहीं गया था, लेकिन जख्मी करके उसे इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, जिस गुस्से में एनाकोंडा इस छोटी सी बोट को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और कुछ ही सेकंड में अपनी पूरी फुर्तीली को दिखाते हुए जेफ के साथ साथ पूरे बोट को जकड़ लेता है। दूर खड़े हुए बैलियन के सारे सर्कस के साथी यह नजारा देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो जेफ मर गया होगा, लेकिन अगले ही पल अचानक से जेफ उनके शिप में आ जाता है। यह सभी उसे देखकर हैरान रह गए थे, जबकि जेफ अब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो एनाकोंडा उसी के पीछे उसी के शिप के छत पर मौजूद है, जो अगले ही पल इनके सामने कैप्टन की बॉडी को उगल देता है। एनाकोंडा ने जिन लोगों के सामने उस आदमी की लाश को बाहर निकाली हुई थी, वो डर कर यहाँ से भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं, और एनाकोंडा काफी तेजी से उन्हें मारने के लिए उनके पीछे बढ़ता है। यह लोग दरवाजा बंद करके बहुत ही मुश्किल से एनाकोंडा को अपने करीब तक आने से रोक कर रखते हैं, और बाहर की तरफ से जेफ एक नुकीली हथियार से एक और दफा एनाकोंडा के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन अब काफी ज्यादा ही गुस्से में एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लग चुका था। एनाकोंडा से बचने के लिए जेफ कुछ सेकंड के लिए उसकी नजरों से गायब हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए एनाकोंडा शिप के अंदर घुस जाता है, जहां के एक कंपार्टमेंट में बैलियंग और उसकी एक साथी दोनों अपनी अपनी सांसें रोककर छुपे हुए थे। एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगता हुआ आगे बढ़ जाता है। लैन इस शिप के कंट्रोल रूम में गन लेकर छुपी बैठी थी, जो उस बड़े से एनाकोंडा को खिड़की से अपने रूम से बाहर गुजरता हुआ देखती है। जब एनाकोंडा उसके छत से होता हुआ नीचे वॉशरूम की खिड़की से इनके बाकी दोनों साथियों के ऊपर हमला कर देता है, तो वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लैन के पास आ जाता है।
है, जिसे पकड़ने के लिए एनाकोंडा ठीक उसके पीछे लगा हुआ था। लैन उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से भाग निकल गई और इसी सारी भगदड़ के दौरान यहाँ इस शिप पर बहुत सारा कैरोसिन गिर जाता है। एनाकोंडा गुस्से में जब खिड़की से बाहर इनके ऊपर हमला करने ही वाला था, तब पीछे से एक दूसरा साथी घड़े को उस एनाकोंडा के मुंह में फंसा दिया। इस मटके से अपना मुंह निकालने के लिए एनाकोंडा इस शिप पर काफी बुरी तरह से तड़पने लग गया था। एनाकोंडा ने बहुत ही मुश्किल से अपना सर में लगे हुए मटके को तोड़कर आजाद ही हुआ था कि तभी यहाँ जेफ पीछे से आकर उसके मुंह को एक रस्सी के फंदे में बांध चुका था। इससे पहले कि वो अपनी शिकार यानी इस एनाकोंडा को पकड़ पाता, अचानक से शिप के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है और यह पूरा आग इनके डायनामाइट यानी बॉम्ब्स तक भी पहुंच चुकी थी। अचानक से एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, लेकिन उसी आग में एनाकोंडा जलकर मारा गया। अपनी शिप को जलता हुआ देखकर बैलियंग अब रोने लगा था। उसे यह टेंशन होने लग चुकी थी कि ये सभी अब वक्त पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। गुस्से में उसका छोटा साथी उससे कहता है, तुम पागल हो क्या? हम इतने बड़े एनाकोंडा से बचकर यहाँ तक आए हुए हैं, हमारी जान बच गई, हमें जिंदा देखकर तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। यहाँ पर लैन समझ चुकी थी कि यह सब कुछ जेफ के वजह से ही हो रहा था। उसने उनके जहाज को एक शिकंजे के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ था। वो जेफ से कहने लग गई कि अगर तुमने यह सब नहीं किया होता तो हम पर इतना बड़ा खतरा नहीं आता। तब जाकर यहाँ पर जेफ कहने लगा कि क्या तुम लोगों को पता भी है कि उस एक एनाकोंडा की कीमत क्या हो सकती है? अगर तुम लोग उसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सभी करोड़पति होते। यहाँ पर लालची बैलियंग जेफ की बातों को सुनते ही फौरन से जेफ की तरफ से बात करने लग जाता है, जैसे कि अब उसने थाईलैंड जाना भूल ही चुका था। वो जेफ से पूछने लग गया कि हमें उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें पैसे कैसे मिलेंगे, हमें कहाँ जाना होगा, क्या क्या करना होगा। उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद जेफ अपना मैप निकालता है, उन्हें दिखाते हुए कहने लगा कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब क्योंकि बैलियंग के दोनों काम पूरे हो रहे थे, इसीलिए खुद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन बैलियंग के बाकी के साथियों को जेफ के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। यहाँ पर बैलियंग की एक साथी की तबीयत बिगड़ने लग चुकी थी, क्योंकि उसे एक बहुत ही खतरनाक कीड़े ने काट लिया हुआ था। उस कीड़े के जहर से वो मर भी सकती थी। यह देखकर जेफ उससे कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसके जरिए इस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वो दवाई मेरी बोट तक है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी शिप तक पहुंचाना होगा ना। चाहते हुए भी ये लोग अब जेफ की मदद करने पर राजी हो जाते हैं। अब क्योंकि बैलियंग की शिप ब्लास्ट में टूट गया था, इसीलिए पैदल ही आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। आगे जाते ही जेफ इन्हें बताता है कि यहाँ का पानी गलती से भी मत पी लेना। यहाँ के पानी के अंदर इस तरह के कीड़े मौजूद हैं जो इंसान के अंदर जाकर उसके अंदर ऐसी प्यास लगा देते हैं कि वो इसी पानी के अंदर अपने आप को डूबा कर मार देता है। चलते चलते रात हो चुकी थी, इसीलिए ये लोग एक केव के अंदर स्टे करते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने आग जलाई हुई थी और साइड में बैठा हुआ जेफ अपने मैप में बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। यहीं पर अचानक से सीन फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया गया कि कैसे उस क्रिम्सन एनाकोंडा का सामना जेफ से हो चुका था। वो एनाकोंडा जेफ को जान से मारने ही वाला था, लेकिन उस टाइम होशियारी दिखाते हुए वहाँ मौजूद एक लकड़ी के डब्बे में अपने आप को बंद करते हुए क्रिम्सन एनाकोंडा की नजरों से बच निकला। जिसके बाद ये लोग आए और अपने उस डायनामाइट से बाकी के कंटेनर्स को तोड़ दिए, जिसमें से जेफ बाहर निकलकर इनके साथ मिल गया था। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हुआ, जहां पर जेफ अभी भी उसी मैप को देख रहा था। बैलियंग अभी उसी को देख रहा था और उससे कहता है कि तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहने लगा कि हाँ, यह एक म्यूटेटेड एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जिसे तुम एनाकोंडा का किंग भी कह सकते हो। उसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हुए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडास को भी खा चुका है। अगर हम इसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी 7 पुश्तों को भी कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लालच में आकर बैलियंग कहने लग गया कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। रात में यह सभी लोग सो रहे थे। आधी रात में अचानक बैलियंग की एक साथी की आंख खुलती है। वो देखता है कि इन सभी लोगों को बड़े बड़े एनाकोंडास ने लपेट कर घेरा हुआ था। अचानक से उसकी आंख खुली और हमें यह पता चला कि यह सब उसका एक नाइटमेयर था। उनके आसपास कोई भी एनाकोंडा नहीं था। वो देखता है कि उसका भाई भी यहाँ पर नहीं है। घबराते हुए वो इस केव से बाहर आकर अपने भाई को आवाजें लगाने लग गया कि तभी उसने देखा कि उसका भाई अपने आप को नदी के अंदर डुबा रहा था। उसके पास जाकर वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश की कि तभी वो देखता है कि उसकी नाक से वही जहरीले कीड़े निकल रहे थे जिनके बारे में जेफ ने उन्हें बताया हुआ था कि यह अजीब से कीड़े इंसान को प्यास लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एनाकोंडा आकर अचानक से उसके भाई को खींच ले गया। अगली सुबह यह लोग दोबारा से अपनी आगे की सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते जंगल
जंगल से एक रास्ता इनके सामने ऐसा आया जहाँ चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन्हें हर हाल में नदी में उतरना ही पड़ता, क्योंकि इन्हें नदी को पार करके ही आगे जाना था। लेकिन कोई भी नदी में उतरना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अब तक उन्होंने नदी में बहुत ही मुश्किलें देख चुकी थीं। लेकिन अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा हुआ था। डरते हुए यह लोग नदी में उतर ही जाते हैं कि तभी अचानक एक लड़का पानी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इनको अब एक बड़े से एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया था। इनका एक साथी यानी इस आदमी का भाई, जो रात में एनाकोंडा का निवाला बना हुआ था, वो डर के मारे मंत्र की जाप करने लग गया। लेकिन वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जो डर गया वो समझो मर गया। उसे कहाँ पता था कि एनाकोंडा का मुंह ठीक उसके पीछे ही है। अचानक से एनाकोंडा उसे पकड़ते हुए काफी बुरी तरह अपने अंदर जकड़ लेता है। उसकी मदद करने के लिए लैन यहाँ आती तो है, लेकिन उससे कहाँ कुछ होने वाला था, क्योंकि एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियां तोड़ चुका था। वो उसका दम घोंटते हुए उसे मार देता है और यह सारा का सारा तमाशा खड़े खड़े लोग देखते ही रह जाते हैं। वो एनाकोंडा उस मरे हुए आदमी के शरीर को लेकर पानी में गायब हो जाता है और यह सभी उससे बचने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर के बाद यह सभी लोग आखिरकार जेफ के बोट तक पहुँच ही जाते हैं, जहाँ जाते ही अपने वादे के मुताबिक इन लोगों को वो दवाई दे देता है जिससे बैलियन की साथी अपना इलाज कर सकती थी। अब ये सारे लोग थाईलैंड के जमीन के बहुत ही करीब थे। उनके एक साथी कहने लग गया कि चलो यहाँ से हम जल्दी से निकल पड़ते हैं, लेकिन जेफ सभी से कहने लग गया कि मैं तुम सभी को यहाँ पर अपने वादे के मुताबिक यहाँ सुरक्षित तरीके से लेकर आया हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना ही होगा। तुम सभी को मेरी मदद करनी होगी। वो छोटा बच्चा कहने लग गया कि अगर तुम्हारी यह मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी हुई है तो फिर भूल जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। उनकी ऐसी बातें सुनकर जेफ यहाँ गन निकाल चुका था और लालची बैलियंग भी अपना चाकू इनको दिखाने लग गया था, क्योंकि अब वो भी जेफ का साथी बन गया था। वो इन सभी से कहने लग गया कि चलो अब जल्दी करो, जेफ जैसा कहता है वैसा ही करो। और लैन कहने लगी कि तुम सभी कहीं पागल तो नहीं हो गए, उस इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ पाना ना के बराबर है। जेफ ने जवाब दिया, हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं उस एनाकोंडा को खाते हुए पकड़ा जा सकता है। यह कहने के बाद बैलियंग जेफ दोनों अपने दो साथियों को रस्सी से पकड़कर अपने जाल के ऊपर बांध देते हैं ताकि क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के लिए इस्तेमाल में ले सकें। रोता हुआ बच्चा बैलियंग से पूछने लग गया कि आखिर तुम सब ऐसा क्या कर रहे हो? अगर हम मर गए तो सोचो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करने आएगा? उसकी बात को सुनकर पागलों जैसा बैलियंग हंसने लग गया था और वो इससे कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सर्कस के लिए थाईलैंड लेकर जा रहा था? नहीं, मैं तो तुम्हें वहाँ पर इसलिए लेकर जा रहा था ताकि तुम सभी के ऑर्गेन्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकूं। लेकिन अब तो मेरा प्लान ही चेंज हो चुका है और मैं जेफ के साथ मिल चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे से ज्यादा पैसा मुझे यह एनाकोंडा दे सकता है। यहाँ दूसरी तरफ जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा के लिए ट्रैप लगाते हुए उन दोनों लड़कियों को भी पेड़ों में बांध दिया था। यही नहीं बल्कि अब वो तो एक लड़की से बेहुदा हरकत करने लग जाता है। यह लड़की भी काफी चालाक निकली। वो उसे रोकने की बजाय उसी को अपने जाल में फंसाकर उसकी पॉकेट से उसकी गन निकाल लेती है और जैसे ही वो जेफ को शूट किया, लेकिन गोली नहीं चल रही थी और यह लड़की जेफ के कब्जे में अब बुरी तरह से फंस चुकी थी। इससे पहले कि जेफ उसे जान से मार देता, यहाँ उसकी दूसरी साथी यानी लैन पीछे से जेफ के ऊपर अपने नाइफ से स्टैब कर देती है, लेकिन जेफ अपने ताकत के साथ उसे नीचे गिरा देता है। लैन की दूसरी साथी मौका देखकर जेफ से उसकी गन छीनने में लग जाती है। यहाँ लैन भी कमजोर हुए बगैर जेफ के ऊपर उसका गला घोंटने की कोशिश में लग चुकी थी और इसी लड़ाई में अचानक से गोली चल गई थी। सीन को शिफ्ट करके उन्हीं दो लोगों को दिखाया गया जहाँ जेफ ने क्रिम्सन एनाकोंडा को चारे के लिए बांधा हुआ था, जिनके पास अब बड़ा सा एनाकोंडा इन्हें खाने के लिए आ रहा था और दूर खड़ा बैलियंग यह सारा नजारा अपनी आंखों से देख पा रहा था। बैलियंग एनाकोंडा को पकड़ने वाले जाल की रस्सी को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसे यह बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि जहां वो दूसरों की तमाशा देखने में लगा हुआ है, वहीं उसके ठीक सर के ऊपर उसकी भी मौत खड़ी हुई है। यानी एक और बड़ा सा एनाकोंडा उसके ऊपर भी घात लगाए बैठा हुआ है। अभी इससे पहले कि बैलियंग को इस बात की खबर चल पाती, वो एनाकोंडा काफी जोर से उसके सर के ऊपर वार करके उसे यहाँ से उठाकर ले जाता है। इसी दौरान उसके हाथ में पकड़ी हुई रस्सी भी छूट जाती है। उन दोनों लोगों की जाल ऊपर चला जाता है और इस तरह एनाकोंडा से उन दोनों की जान बच जाती है। यहाँ अभी भी जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार भी लैन बहादुरी दिखाते हुए वो पीछे से एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को जेफ के सर पर मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होने के बाद वो दोनों भागते हुए अपने दोनों बंधे हुए साथियों के पास आकर उन्हें जाल से निकालकर आजाद कर चुके थे। लेकिन इधर अब जेफ को होश आ गया था। उसे
देखते ही वो सभी अब बुरी तरह से डर चुके थे। लेकिन यहाँ इनका किस्मत ने साथ दे दिया, क्योंकि बड़ा सा एनाकोंडा जेफ को सीधा झपट कर दबोच लिया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। ये सभी लोग अपनी जान बचाते हुए जेफ की बोट में बैठ जाते हैं ताकि उसके जरिए यहाँ से निकलकर भाग सके। लेकिन अब लैन की साथी की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे ही जेफ की गन की गोली लगी हुई थी और वो यहीं लैन के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया मर जाती है। बाकी के बचे हुए लोग जल्दी से बोट पर आकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बोट खराब हो चुकी थी। अचानक इनके साथी को पीछे से एक गोली लगती है। उनका साथी जब उस गोली को निकाल कर देखा तो पता चला कि यह तो बेहोश करने वाली गोली है, जिससे किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। बेहोश करने वाला और कोई नहीं बल्कि जेफ ही तो था। उस एनाकोंडा के हमले से भी बच निकला था और अभी भी वो जिंदा था, क्योंकि उसने एनाकोंडा का सर काट कर उसे मार डाला था। जबकि एक बार फिर से जेफ इन तीनों को बांधकर क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के लिए इस्तेमाल करता है और इनके चारों तरह तेज धार वाली लोहे की वायर्स को बांध देता है, जिसके बाद वो इनकी जाल की रस्सी को पकड़ते हुए यहाँ से दूर खड़ा हो गया। अब देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे एनाकोंडास इन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए पहुँच जाते हैं। तीनों को लगने लग गया था कि अब तो इनका बचना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ पर इनका किस्मत एक बार फिर से साथ दे देती है। सभी के सभी एनाकोंडास किसी को देखकर यहाँ से भागने लग जाते हैं। उन्होंने असल में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा एनाकोंडा देख लिया था, जिससे डर कर वो यहाँ से भाग गए। अब यह एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह को खोलते हुए खाने के लिए तैयार हो चुका था। इससे पहले कि वो इनके ऊपर हमला करके निकल जाता, अचानक से कोई उसके ऊपर ही हमला कर देता है और यही तो था क्रिम्सन एनाकोंडा, जिसकी तलाश में जेफ हाथ धोकर पड़ा हुआ था। इसका साइज बाकी के एनाकोंडा के मुकाबले में 20 गुना ज्यादा बड़ा था। यह क्रिम्सन एनाकोंडा धीरे धीरे लपेटकर जकड़ने लग गया था और इन तीनों को खाने ही वाला था कि अचानक जेफ रस्सी छोड़कर उसे अपने जाल में पकड़ लेता है। अपने आप को छुड़ाने के लिए क्रिम्सन एनाकोंडा तड़पड़ाने लग जाता है। वो इधर उधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब वो आजाद नहीं हो पाता तो वो अपने दांतों में इस जाल को फंसाकर उसे फाड़ते हुए एक पेड़ से होता हुआ यहाँ से निकल जाता है अपनी जान बचाने के लिए। यह क्रिम्सन एनाकोंडा जंगल की तरफ भाग निकला। जेफ ने बहुत ही कोशिश की उसे अपने जाल में दोबारा से फंसाने की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा। इसी कोशिश में जेफ बेवकूफी के साथ अपने आप को ही पेड़ के बीच फंसा लिया था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, क्रिम्सन एनाकोंडा उसको इसी पेड़ के साथ ही लपेट लेता है। इस एनाकोंडा को देखकर यहाँ खड़े हुए यह लोग भी काफी बुरी तरह से डर चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए यह लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी छोटा होशियार बच्चा अपना दिमाग चलाता है और अपने दांतों से जाल वाली रस्सी को तोड़ने में लग जाता है। कहीं न कहीं उसे यह उम्मीद लगी हुई थी कि वो बच जाएगा। यहाँ एक बार फिर से जेफ उस क्रिम्सन एनाकोंडा के शिकंजे से निकलने में कामयाब हो ही गया था। इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाता, क्रिम्सन एनाकोंडा अपने पूंछ से उसको फंसाते हुए उसे अपने करीब करता है और फिर उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। उसके गर्दन पर अपन मुंह रखते हुए उसने अपना शिकंजा इतना जोर से टाइट कर लिया कि जेफ की हड्डियां टूटनी शुरू हो गई थीं, जिसके बाद इस विशाल एनाकोंडा ने जेफ को भी अपने अंदर निगल लिया। यहाँ यह तीनों भी उस जाल वाली रस्सी को तोड़कर आजाद होने में कामयाब हो चुके थे। जेफ को खा जाने के बाद वो क्रिम्सन एनाकोंडा इन्हें खाने के लिए अब इनकी तरफ आने लग जाता है। यह लोग एक लकड़ी के कंटेनर के पास पहुँच जाते हैं। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए इस कंटेनर के अंदर चला जाता है, लेकिन एनाकोंडा अब उसे देख चुका है और उसके तरफ बढ़ने लग गया था। लेकिन कंटेनर के दूसरी तरफ दरवाजा बिल्कुल बंद है। बच्चा तेजी से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। इससे पहले कि एनाकोंडा इस बच्चे को खा जाता कि तभी उसका साथी इस कंटेनर का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया और यह बच्चा बचकर यहाँ से निकल जाता है। ये लोग भागते हुए आग की तरफ बढ़ने लग गए। इन्हें तो अब पूरी तरह से पता था कि ये लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ किस्मत इनका साथ दे देती है। इन्हें नहीं पता था कि ये तीनों जंगल के उस हिस्से में आ चुके थे जहाँ पर पहले से ही जेफ तेज धार वाली वायर लगाई हुई थी, जिस वायर से टकराते हुए इस क्रिम्सन एनाकोंडा का सर ही कटकर अलग हो जाता है। पीछे मुड़कर ये लोग उस एनाकोंडा को देखते हैं और इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इनकी जान अब बच चुकी थी। इनके हिसाब से वो एनाकोंडा मर चुका था। ये लोग खुश थे, लेकिन अब ये और भी खतरों की मोल अपने सर पर नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि यहाँ पर अभी भी बहुत से ऐसे एनाकोंडास भरे पड़े हैं। इसीलिए किसी तरह जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। और कहानी के आखिरी सीन में हमें यह दिखाया गया कि असल में वो क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं था, बल्कि जैसे जेफ ने पहले बताया हुआ था, वो तो एक म्यूटेटेड एनाकोंडा था। उसने अपने कटे हुए सर को रिजनरेट कर लिया था, यानी दोबारा से बना लिया था, और अब वो एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। इसी को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।